राष्ट्रपति महोदय को सलामी देने के लिए तैयार प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की ये टुकड़ी। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उन्हें सेरेमोनियल एस्कॉर्ट प्रदान करते हुए राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रणजीत सिंह मंडराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसालकर तथा एडीसीज मेजर रोहन सुधाकर चौहान और लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल पारुलेकर प्रांगण की ओर अग्रसर 31 सीढ़ियों से आगे की ओर अग्रसर होते हुए प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदया को सलामी दी जाएगी और उसके पश्चात वे संसद भवन के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देंगे। राष्ट्रीय सल्यूट मध्य प्रदेश। कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रपति महोदय की कारों का काफिला संसद की ओर प्रस्थान करेगा। सबसे आगे जिसमें प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी, राष्ट्रपति महोदया की लिमोजिन जो कि देश की सबसे सुरक्षित कारों में, सबसे सुरक्षित वाहनों में जिसे गिना जाता है, उसके आगे और पीछे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी तैनात रहेगी। राष्ट्रपति अंगरक्षक अनुरक्षी बनेंगे। सेक्शन बाय गो कदम कदम। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी कतारबद्ध होते हुए परंपरागत सेरेमोनियल अंदाज में राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक का रास्ता और उसके बाद संसद भवन की ओर अग्रसर होगा ये काफिला। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी अपने घोड़े पर सवार और बाईं ओर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट्स में गिनी जाती है। वर्ष 2023 इस रेजिमेंट के लिए बहुत खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के बाद से 250 साल पूरे कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया की सभी रेजिमेंट्स में अद्भुत और विशिष्ट हैं। वरिष्ठतम घुड़सवार रेजिमेंट माननीय राष्ट्रपति के समारोहिक दायित्वों का निर्वहन करती है। देख सकते हैं कि रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी राष्ट्रपति महोदया की लिमोजिन के दाहिनी ओर और बाईं ओर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। जयपुर कॉलम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए ये काफिला विजय चौक की ओर अग्रसर होता हुआ राष्ट्रपति भवन का आयरन गेट, जिसे राष्ट्राध्यक्षों के आगमन, प्रस्थान और ऐसे ही विशिष्ट अवसरों के तौर पर खोला जाता है।
प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी के ठीक पीछे ऑफिशियल कारकेड, आधिकारिक कारों का फासला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर रहा है। राष्ट्रपति महोदया के इस काफिले में जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी है, राष्ट्रपति समारोहिक अंगरक्षक, वो दो भागों में दरअसल बटे होते हैं। एक टुकड़ी आगे चलती है और बिगुल वादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। रेजिमेंट कलर लेकर चल रही टुकड़ी भी इसमें शामिल। सर्दियों के मौसम में यानी आज के समय में पारंपरिक वर्दी, साज सज्जा, नीले और सुनहरे रंग की समारोहिक पगड़ी, सुनहरा कमरबंद, लंबा लाल कोट, सफेद दस्ताने, सफेद ब्रीचेस और स्पर्स के साथ नेपोलियन बूट से सुसज्जित है ये घुड़सवार टुकड़ी। बिल्कुल मध्य में राष्ट्रपति महोदया का विशिष्ट वाहन राष्ट्रपति भवन से निकलकर रायसीना पहाड़ी से होते हुए विजय चौक की ओर अग्रसर, जिसके दोनों ओर दाहिनी और बाईं ओर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक अवस्थित हैं, जहां विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जहां साउथ ब्लॉक में स्थित हैं, वहीं कार्मिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय मुख्य तौर पर नॉर्थ ब्लॉक में अवस्थित। रायसीना पहाड़ी की ओर अग्रसर, विजय चौक से कुछ ही पहले, ढलान से ठीक पहले, सधे हुए अंदाज में ये काफिला आगे बढ़ रहा है। देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का समावेश होता है। आने वाले वर्ष की योजनाओं का भी अनिवार्य रूप से इसमें उल्लेख किया जाता है। यह अभिभाषण सरकार की एजेंडा और दिशा को व्यापक रूप प्रदान करता है और संसद भवन का जो ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष है, वहां पर राष्ट्रपति महोदया द्वारा आज सदन को संबोधित किया जाएगा। रायसीना पहाड़ी की ढलान से आगे पहुंच चुका है राष्ट्रपति महोदया का ये काफिला, जो अब बाईं ओर अग्रसर होगा। पृष्ठभूमि में जयपुर कॉलम और उसके ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन का भव्य गुंबद। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जैसा हमने पहले कहा, समारोह संबंधी दायित्व निर्वहन मुख्य कार्य। इस रेजिमेंट के जवान कुशल घुड़सवार, टैंक चालक और पैराट्रूपर्स हैं और ये बहादुर जवान सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे युद्ध क्षेत्र में अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवा चुके हैं। खास बात यह है कि इस रेजिमेंट के जवान राष्ट्रीय राइफल्स के साथ फील्ड में ड्यूटी भी करते हैं और मैकेनाइज्ड कॉलम्स के साथ ऑपरेशंस में भी तैनात होते हैं। कारों का ये काफिला मंथर गति से सधे हुए अंदाज में, संतुलित अंदाज में रायसीना पहाड़ी की ढलान से उतरकर संसद भवन की ओर अग्रसर हो रहा है।
लोकतंत्र का मंदिर, संसद भवन, जहां पर आज देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सदन को संबोधित करेंगी। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की अनुशासित टुकड़ी संविधान के अनुच्छेद 87 में समाहित है ये प्रावधान। राष्ट्रपति संसद को केवल 2 बार संबोधित करते हैं, पहली बार नई लोकसभा के पहले सत्र में और दूसरी बार वर्ष के पहले सत्र में। आगे आने वाले समय में देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका किस तरीके से सामना करना है, देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है, नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, इन सभी का खास तौर पर उल्लेख राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण में रहता है। लोकतंत्र का मंदिर यह संसद भवन 12 फरवरी 2021 और अब ये काफिला यहां पर पहुंच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका सौंदर्य, उसकी चमक और आभा अभी भी बरकरार। राष्ट्रपति महोदया का काफिला संसद भवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहां पर पहुंच रहा है। वर्षों पुराना संसद भवन, लेकिन उसकी गरिमा, उसका काफिला यहां पर पहुंच रहा है।